हेलो नमस्कार, मैं हूँ रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों सभी एग्जामिनेशंस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और बच गया आपका केवल हिंदी का। ठीक है, बाकी सभी विषयों का हो चुका है। तो आप हिंदी का बचा हुआ है, तो हिंदी जो है बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, इसको समझना होगा और बढ़िया से सवालों को हल करना होगा। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने सप्रसंग व्याख्या करें, यानी कि व्याख्या करने वाला पक्का सवाल पूछेगा जो कि 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो उन्हीं में से कुछ सवालों को हम आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पहला सवाल आपके सामने है कि क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। कह रहा है कि क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। इसका क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो देखिए बड़ी ही आसान तरीका से हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी कविता के जन जन का चेहरा एक से लिया गया है, जिसके रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इतना तो आपको करना ही करना है। जब भी व्याख्या पूछे तो इतना आपको करना है। ठीक है, तो इतना लिख दीजिएगा। आगे अब पंक्तियों में क्या बोलना चाह रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी, वो इसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो बोला है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बतलाते हैं कि क्रांति, निर्माण और विजय का सेहरा प्रायः एक जैसा ही रहता है, चाहे वह किसी भी देश, किसी भी प्रांत एवं किसी भी गांव का क्यों न हो। कवि कह रहे हैं कि क्रांति, निर्माण और विजय का सेहरा एक जैसा होता है, चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो एवं किसी भी गांव का क्यों न हो। कवि यहाँ यह भी बतलाने की चेष्टा की है कि आम आदमी के शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है, उसका मूल स्वर एक ही है। यानी कि आम आदमी के जो शोषण के खिलाफ जो संघर्ष हो रहा है, उनका मूल स्वर क्या है, एक है। उसका किसी भी देश, प्रांत, गांव आदि से कोई लेना देना नहीं है। यही बता रहे हैं कि कवि जो है कह रहे हैं कि जो संघर्ष हो रहा है आम आदमी के साथ, उनके आम आदमी के शोषण के खिलाफ जो संघर्ष हो रहा है, उसका एक ही स्वर है। इसमें देश, प्रांत, गांव आदि से कोई लेना देना नहीं है। सब लोग एक जैसे हैं और सभी लोग, ठीक है, सभी लोग का जो क्रांति है, जो विजय है, उसका जो सेहरा है, वो बिल्कुल एक जैसा है। तो इतना आप करेंगे तो आपको मिलेंगे बहुत अच्छा नंबर। ठीक है, और 4 नंबर आपको पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। सभी इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने रखा गया है। अगला है, तुमुल कुलहाल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब निंद के पल, चेतना थक सी रही, तब मैं मलय की बात रे मन। कराए कि तुमुल कुलहाल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती रही जब निंद के पल, चेतना थक सी रही, तब मैं मलय की बात रे मन। इसको भी आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो इसमें भी लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी कविता के तुमुल कुलहाल कलह में से लिया गया है, यानी कि तुमुल कुलहाल कलह में जो है लेसन, उससे लिया गया है, जिसके रचनाकार छायावाद के आधार स्तंभ महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जो कि छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी, उनके द्वारा ये रचित है। और उन्होंने तुमुल कुलहाल कलह में क्या बताया है, इसको अभी अब देखेंगे। चलिए, तो कवि कहते हैं कि इस तूफानी कोलाहलपूर्ण वातावरण में, यानी कि जो वातावरण है वो बिल्कुल कोलाहलपूर्ण है, और इस तूफानी कोलाहलपूर्ण वातावरण में मैं हृदय का सच्चा मार्गदर्शक हूँ। यानी कि हृदय के माध्यम से, हृदय में जो भी हमारी जो भी बातें उत्पन्न होती हैं, मैं उसी के मार्गदर्शन पे, उसी के हिसाब से चलता हूँ। जब भी मन व्याकुल होकर थक जाता है, चंचल चेतना चेतना शून्य अवस्था में होता है, तब ऐसी समय में मैं चंदन की सुगंध से सुवासित होकर, बोला है ना, मैं चंदन की सुगंध से सुवासित होकर चंचल मन को संतावना तथा आनंद प्रदान करता हूँ। लेखक कह रहा है कि जब भी मेरा मन व्याकुल हो जाता है, मैं जब व्याकुल हो जाता हूँ, तो मैं बिल्कुल ही चंदन की सुगंध से सुवासित होकर चंचल मन को संतावना तथा आनंद प्रदान करता हूँ। इस तरह कवि को निराशापूर्ण एवं अशांति वातावरण में भी उज्जवल भविष्य आसानी से नजर आती हैं। कवि जो है, भले ही निराशा होता है, निराशापूर्ण वातावरण होता है, अशांतिपूर्ण वातावरण होता है, लेकिन कह रहा है कि जब भी इस तरह की कंडीशंस आती हैं, स्थितियाँ आती हैं, तो मैं बिल्कुल चंदन से सुवासित होकर चंचल मन को अपनी संतावना तथा आनंद प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। और निराशापूर्ण और अशांतिपूर्ण वातावरण में भी मैं उज्जवल भविष्य मेरी आसानी से नजर आती है। मैं उसी
की तरफ दृष्टिगोचर हो जाता हूँ। चलिए, ये भी बढ़िया सवाल था। अगला जो सवाल है वो है प्रोज सेक्शन का, ठीक है, कि नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। कह रहा है कि नर और नारी जो हैं एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, इसके ऊपर आपको क्या करना है, लिखना है। तो देखिए, ये जो है ना, इसको व्याख्या करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के अर्धनारीश्वर से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो नर और नारी हैं तो अर्धनारीश्वर से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नर नारी से कोई रिलेटेड सवाल आता है, आप उसको उसका जो आंसर होगा अर्धनारीश्वर को सिलेक्ट कीजिएगा पक्का। चलिए, तो कह रहा है कि लेखक ने इस निबंध में, न अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है, तो लेखक ने इस निबंध में नर नारी को पूर्ण रूप से समान बताया है। यानी अर्धनारीश्वर में जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, उसने नर और नारी को पूर्ण रूप से समान बताया है। प्रकृति में कह रहे हैं कि प्रकृति में नर और नारी में प्रकृति ने नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं किया है, वरन उसने दोनों को उसी प्रकार एक समान और एक ही पदार्थ से बनाया है, जिस प्रकार कोई मूर्तिकार एक ही पदार्थ से भिन्न भिन्न सांचे में ढालकर भिन्न भिन्न मूर्तियों का निर्माण करता है। यानी कि कोई भी मूर्तिकार है, जिस सांचा में जिस तरह के मूर्तियों को ढालेगा उसी रूप का आकार धारण कर लेता है। वैसे ही प्रकृति ने नर और नारी को कोई भेदभाव नहीं किया। प्रकृति ने नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं किया है, सभी लोग एक समान हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, और इसमें कोई भेदभाव किसी के द्वारा नहीं किया गया है, मतलब एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, बता रहा है। ठीक है, जिस प्रकार मूर्ति को अलग अलग सांचे में लोग ढालते हैं, अलग अलग सांचे में ढालते हैं तो उनकी मूर्ति जो आकार होता है, उनकी जो शेप होती है वो अलग अलग बनता है। वैसे ही भगवान ने नर और नारी को बिल्कुल अलग अलग प्रतिमाओं में ढाला है और दोनों भले ही दो प्रतिमा हैं लेकिन उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, एक समान हैं। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चंस रहा, लास्ट में आप देख सकते हैं। स्माइल मोर, स्कोर मोर, इस चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा और कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम है, आसानी से पास हो जाएंगे आप। ठीक है, और अच्छा मार्क्स भी आपका आएगा। तो बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।